टेबल। आखिरकार ये टेबल क्या करता है ना। ये टेबल जैसे सब कुछ डाटा बनाएंगे, जैसे मान के चले हम लोग के पास कुछ स्टूडेंट का डाटा है, जैसे नेम, क्लास, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसा हमको डेटा लिखना है ना। तो वो उस टेबल में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये टेबल, है ना। आखिरकार क्या काम करता है ये टेबल, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं ना, तो कैसे टेबल लाएंगे, किसको रो किसको कॉलम बोलते हैं हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे रैंडमली अंदाजी कैसे टेबल लाएंगे, है ना। एक ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए यहाँ सीधा क्या बोल रहा है, इंसर्ट टेबल, है ना। आप सीधा टेबल में क्लिक करके जैसे आप इंसर्ट टेबल में क्लिक कीजिएगा ना, है ना, देखिए नंबर ऑफ कॉलम, कितना कॉलम लेना चाहते हैं पूछ रहे हैं, कितना रो लेना चाहते हैं। जैसे मान के चले नंबर ऑफ कॉलम 5 पूछा, नंबर ऑफ रो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है। और जैसे आप इस चीज़ को क्या करिएगा ना, ओके कीजिएगा ना, तो देखिएगा यहाँ पर आप कॉलम रो किसको बोलते हैं। देखिए ये जो छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है ना, इसी को हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। और यही सेल लेफ्ट से राइट या राइट से ऐसा लेफ्ट आता है, इसको रो बोलते हैं। और यही सेल ऊपर से नीचे जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। और यही कॉलम और रो को मिल के बनता है, उसको क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं, है ना। तो देखिए इसमें कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम है, 1 रो 2 3 4 आपका रो, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, आप जैसे मान के चले आप टेबल को बड़ा करना होगा ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा, इसको टेबल को इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। और फिर थोड़ा सा इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और इस चीज़ को क्या कर, देखिए जितना आपको बड़ा करना है बाद में भी आप बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कुछ डेटा लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ नेम और उसके बाद टाइप बटन दबाते हैं, फिर यहाँ से लिख लेते हैं जैसे मैथ, फिर से टाइप बटन दबाते हैं फिजिक्स, फिर से टाइप बटन दबाते हैं, टाइप बटन दबा के केमिस्ट्री, फिर से दबाते हैं कंप्यूटर, फिर से टाइप बटन दबाइए, यहाँ जाएगा। अब जैसे यहाँ हम लोग रमेश लिखते हैं, टाइप बटन दबाकर कुछ मार्क्स, टाइप बटन दबाकर कुछ मार्क्स, फिर टाइप बटन दबाकर कुछ मार्क्स, फिर से टाइप बटन दबाकर कुछ मार्क्स। और उसी के बाद यहाँ पर लिख लेते हैं क्या चीज़, मोहन, और फिर से यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ नंबर लिख लेते हैं, इस तरह से कुछ नंबर, फिर टाइप बटन दबाकर यहाँ महेश, इस तरह से, फिर से टाइप बटन दबाकर आगे से में आप क्या कीजिए, अलग अलग नंबर क्या करते जाइए, आप लिखते जाइए। देखिए लेकिन आपको क्या करना हो, अब 3 स्टूडेंट है और हम लोग के पास मान के चले 5 स्टूडेंट है, 2 को हमको लिखने के लिए जगह ही नहीं हुआ, तो क्या फिर से यहाँ इंसर्ट में जाएंगे और क्या करेंगे, फिर से एक टेबल ले आएंगे, नहीं, वो अलग टेबल होगा ना। तो इसी के नीचे हमको लिखना है, तो क्या कीजिएगा ना, आप लास्ट वाले सेल में क्लिक करेंगे और टाइप बटन दबाएंगे ना, तो जैसे ही टाइप बटन दबाएंगे, देखिए लास्ट सेल में आपको टाइप बटन जितना बार आप दबाते जाइएगा ना, उतना वो रो और आते जाएगा वो, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिख देंगे जैसे कि यहाँ रोहित, और इसका देखिए 88, देखिए अलग अलग क्या, कोई भी आप रैंडमली नंबर दीजिए, जैसे फिर से यहाँ पर राजू, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग देखिए आप नंबर लिख सकते हैं, है ना। देखिए आप जितना आप टाइप दबाइएगा वो उतना करेगा, कर हटाना है आप अनडू कर दीजिए, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर दीजिए, और उसके बाद आप टेक्स्ट को जैसा बड़ा करते हैं वैसे आप बड़ा कर सकते हैं। होम में जाने के बाद आप यहाँ पर से क्या कीजिए, बड़ा कीजिएगा, इस तरह से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, इस तरह से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बड़ा, और यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, है ना। इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह का काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये टेबल इंसर्ट करना पड़ता है, इंसर्ट में जाके ये टेबल को, है ना। देखिए ये तो आगे हुआ आपका इंसर्ट टेबल। आगे देखते हैं ड्रॉ टेबल, है ना। देखिए ड्रॉ टेबल क्या करता है, इस चीज के लिए क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। मगर इस टेबल को अगर हटाना हुआ ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस डाटा को सेलेक्ट करते हैं और डिलीट बटन दबाते हैं, देखिए, है ना। देखिए डिलीट किए तो टेबल डिलीट हुआ, क्या डाटा डिलीट हो रहा है ना, मगर टेबल डिलीट नहीं हुआ। वापस इसको क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, फिर डिलीट करते हैं, डिलीट नहीं हो रहा है ना। अब डिलीट आखिरकार कैसे होगा, देखिए डायरेक्टली टेबल डिलीट नहीं होता है। जब आप टेबल के अंदर, देखिए बाहर क्लिक कीजिएगा तो नहीं, अंदर जब क्लिक कीजिएगा ना, तो 2 चीज खुलता है, टेबल डिजाइन और दूसरा टेबल लेआउट। यही टेबल लेआउट में ये इस ऑप्शंस को बताएंगे, जब पूरे टूल्स को हम लोग कर लेंगे तो अलग अलग से ऑप्शन जो आता है ना, देखिए यही है। अब यहाँ से जब काम करेंगे ना, हर चीज़ के लिए अलग टूल खुलेगा, है ना।
हर चीज़ के लिए एक क्या करेगा, वो अलग सा क्या करता है, वो टूल खुलेगा। और उसी के बाद यहाँ पर देखिएगा आगे इसी में देखिए वापस टेबल लेआउट में जाना है और डिलीट में जाना है, और जैसे यहाँ पर से क्या कर देंगे, डिलीट टेबल। जैसे डिलीट टेबल करेंगे ना, टेबल क्या कर देगा, उस टेबल को डिलीट कर देगा, है ना। इस तरीके से टेबल को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मगर इसी के आगे देखिएगा एक ऑप्शन है यहाँ पर ड्रॉ टेबल। ये ड्रॉ टेबल क्या काम करता है, आखिरकार ये ड्रॉ टेबल क्या करता है। जैसे हम लोग को क्या करना हुआ, हम लोग को नहीं पता कि रो कॉलम किसको बोलते हैं, रैंडमली जैसे पेन से खींचते हैं ना, वैसा हम लोग को क्या करना हुआ, टेबल को ड्रॉ करना हुआ। आप यहाँ से क्या कीजिए, इस ड्रॉ टेबल को क्लिक कीजिए और देखिएगा जैसे ही ड्रॉ टेबल को क्लिक कीजिएगा, आप देखिएगा जैसा आपको रेक्टेंगल के जैसा आप क्या कीजिए, देखिए बना लीजिए, देखिए ले लिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं, इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं, देखिए इस तरह का ड्रैग कर सकते हैं। वापस इसको ऐसा करना हुआ, देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप इसको अलग अलग देखिए ड्रैग, मतलब जितना आपको रो, जितना आपको कॉलम चाहिए आप खींच सकते हैं, है ना। देखिए वापस अब जैसे फिर डाटा लिख लीजिए, जितना आपको खींचना है वो खींचिए, जितना बार आप खींचेगा उतना बार टेबल ड्रॉ करेगा। मगर हटाना होगा तो वही एक तरीका, क्या चीज़, डिलीट, है ना। दूसरा एक और तरीका है डाटा लिखने का, है ना। दूसरा एक और तरीका है डाटा लिखने का, यहाँ पर देखिएगा ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, है ना। ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल आखिरकार क्या चीज़ है, आखिरकार ये क्या काम करता है। देखिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जैसे हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को कितना रो कितना कॉलम नहीं लेगा नहीं लेगा, हम लोग को वो कुछ भी नहीं पता चल रहा है, पर हम लोग के पास डाटा है। तो क्या कीजिए ना, पहले डाटा को लिख के भी उसको टेबल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ता है ना, आप डाटा लिख लीजिए। जैसे तभी जो नेम क्लास लिखे तो वही चीज़, जैसे हम यहाँ नेम लिख लिए, है ना, तो स्पेस मत दीजिए, यहाँ टाइप बटन दीजिएगा। अब एक बार टाइप बटन दबाइएगा, देखिए, है ना, देखिए एक बार टाइप बटन दबाए, देखिए फिर क्या लिख लीजिए, जैसे मैथ, जो भी आपको डाटा लिखना है, फिर टाइप बटन दबाइए, फिर लिख लीजिए फिजिक्स, फिर टाइप बटन, फिर लिख लीजिए केमिस्ट्री, फिर देखिए भले वो दूर जाए नहीं जाए, आपको एक ही बार टाइप बटन दबाना है। फिर लिख लेते हैं, जैसे मान के चलिए कंप्यूटर, और यहाँ पर लिख लिया हम कंप्यूटर, इंटर हो गया। तो फिर हम लिख लेते हैं जैसे रमेश, अब टाइप बटन दबाएं, देख रहे हैं। अब मैथ का नंबर, फिर टाइप बटन, देखिए अब मैथ का नंबर दिए, फिजिक्स का सीधा भी नहीं किया तो और एक बार टाइप बटन, नहीं 2 बार हो जाएगा वो, है ना। तो क्या करना है, आपको एक ही बार टाइप बटन दबाना है, फिर यहाँ लगा नंबर, फिर टाइप बटन, फिर से टाइप बटन, अभी कंप्यूटर का, है ना। अब उसके बाद इंटर कीजिए, फिर से यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे राजू, देखिए अब टाइप बटन हम दबाएं तो देखिएगा, नोटिस कीजिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, मगर वो ले लेगा वो, है ना। आप कहीं पर भी जाए उससे मतलब नहीं हम लोग को, बस एक के बार दबाना है। फिर से जैसे इसमें, फिर फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर कंप्यूटर का, फिर से इंटर, फिर यहाँ पर हम लोग देते हैं रोहित, फिर टाइप बटन, मैथ का मार्क्स, फिजिक्स का मार्क्स, कंप्यूटर का मार्क्स, केमिस्ट्री का, और फिर कंप्यूटर का, फिर से यहाँ पर जैसे गणेश, इस तरह से। फिर से इसमें क्या करते हैं, देखिए मैथ का, फिजिक्स का, यहाँ पर फिर से केमिस्ट्री का, फिर कंप्यूटर का, है ना। फिर से यहाँ दिनेश, ऐसा, फिर से टाइप बटन, आप फिर से मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर से कंप्यूटर, ऐसा, है ना। जब ये हो जाएगा तब क्या कीजिए, यहाँ पर से क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और टेबल में जाते हैं, और देखिए तब जाके क्या होगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल हाईलाइट होगा। और जैसे ही क्या कीजिएगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जैसे ही कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में क्लिक कीजिएगा, वो खुद ले लेगा उसको, जितना रो कॉलम लेना है, बस आपको यहाँ से ओके करना है। देख रहे हैं, हमको कुछ लिखना नहीं पड़ा टेबल लेके, आप पहले लिख लीजिए सीधा उसको, फिर टेबल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। फिर आपको इसको जो कलर वलर करना है आप इसमें सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर से क्या कीजिए, देखिए इसको आप ऐसा कलर वलर कर सकते हैं, कोई बढ़िया सा अच्छा सा कलर दे सकते हैं। देखिए इस तरह से कलर वलर दे सकते हैं आप, है ना। इस तरह से बोल्ड वोल्ड कर सकते हैं, इस तरह से थोड़ा बड़ा उड़ा कर दीजिए। देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इस टाइप का आप दे सकते हैं, है ना। देखिए अब इसी में देखिए अब आगे क्या करेंगे देखेंगे। इसी के बाद अगर इंसर्ट में जाते हैं यहाँ पर,
तो टेबल में जाने के बाद देखिएगा एक है एक्सेल स्प्रेडशीट, मतलब कि ऐसी टेबल के जैसा आप चाहें ना तो एक्सेल में भी आप क्या कर सकते हैं, बना के उसको एमएस वर्ड में क्या कर सकते हैं, आप ला सकते हैं, है ना। एमएस वर्ड में अगर हम लोग को क्या करना हुआ, लाना हुआ, है ना, तब आप क्या कीजिएगा, एमएस वर्ड में आप ला सकते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या करेंगे, एक्सेल स्प्रेडशीट में क्लिक करेंगे, जैसे इस एक्सेल में क्लिक करेंगे, आप देखिएगा एमएस वर्ड है, और जैसे क्या कीजिएगा, इसको क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा क्या करता है, प्रोसेस करता है, और ये सीधा सा क्या करेगा, वो एक्सेल को ओपन करेगा। इतना देरी प्रोसेस करेगा नहीं, देखिए जैसे देखिए क्लिक करेंगे, वो क्या करेगा, यहाँ पर एक्सेल का सीट को दे रहा है, और देख रहे हैं ये एक्सेल का ऑप्शन खुल रहा है ना। एमएस वर्ड में ये सब चीज़ नहीं है। अब जैसे वैसे ही डाटा आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, नेम, है ना, इस तरह से नेम, टाइप बटन दबाकर आप क्लास, इस तरह से टाइप बटन दबाकर आप मैथ, इस तरह से टाइप बटन दबाकर आप फिजिक्स, इस तरह से टाइप बटन दबाकर आप केमिस्ट्री, इस तरह से टाइप बटन दबाकर आप कंप्यूटर, ऐसा इंटर, फिर वैसे ही रमेश, और फिर से क्लास 10th, और फिर से अलग अलग क्या कर सकते हैं, ऐसा मार्क्स लिख सकते हैं। फिर से इंटर बटन दबाकर गणेश, फिर से क्लास 10th, और फिर से यहाँ पर अलग मार्क्स, फिर से अलग मार्क्स, फिर से अलग मार्क्स, फिर से यहाँ पर सुरेश, और फिर से क्लास 10th, और फिर से यहाँ अलग मार्क्स, यहाँ अलग मार्क्स, फिर से यहाँ अलग, और फिर से यहाँ पर अलग। हो गया, कुछ नहीं करना है आपको, सीधा खाली बाहर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्या कीजिएगा, बाहर क्लिक कीजिएगा, है ना, देखिएगा वो जो डाटा है ना, वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, समझे, हो जाएगा। इस चीज़ को आगे को नहीं करना है। देखिए क्विक टेबल या रेडीमेड टेबल आएगा, पर ये बहुत स्लो काम करेगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा टेबल बनाकर इस टेबल को, डेटा को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, है ना।